अल्लामा इकबाल ने अपने पूरे कलाम में कुरान और सुन्नत की तशरीह फरमाई है। आप अपने कलाम में जो एक मुसलमान क़यादत और मुसलमान हुक्मरान की सिफात बताते हैं वो ये हैं कि वो निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज और जां पुरसोज होगा। यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए। निगाह बुलंद का मतलब है कि वो सदियों आने वाले वक्त के लिए भी उम्मत को तैयार करता है। वो सिर्फ अपने दौर में, अपने वक्त में, अपने इलेक्शन के 5 साल में इसकी प्लानिंग नहीं करता। उसकी निगाह आने वाली सदियों तक होती है कि जो कदम मैं आज उठाऊंगा उसका असर आने वाली नस्लों पर क्या पड़ेगा। उसकी प्लानिंग जेनरेशंस तक होती है। वो सदियों आगे देखता है। सुखन दिल नवाज, अल्लाह ने उसको इतना नफीस और जामे कलाम दिया होता है कि जो बात वो करता है वो उम्मत के दिल में उतर जाती है। साफ कलाम करने वाला, साफ बात करने वाला, हक बोलने वाला, एक ऐसा जलाली मुजाहिद जो अजान दे, जिसकी अजान से पूरी कायनात लर्जे, जिसकी अजान से लोगों के दिल नरम हो जाएं, जिसकी अजान से लोगों की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाए। ये सुखन दिल नवाज है। और जां पुरसोज वो एक रूहानी वजूद होगा। वो एक ऐसा वजूद जिसकी खुदी बेदार होगी, जिसकी खुदी की जद में सारी खुदाई होगी। जमीन हो, आसमां हो, कुर्सी हो, अर्श होंगे, जिस पर मलाइका का नजूल होगा, जो अल्लाह के नूर से देखेगा, जिसकी हां और ना में अल्लाह तकदीरों के फैसले करेगा। ये सिफात जो इकबाल एक मुसलमान हुक्मरान की और एक रहबर की बताते हैं, आपको इनकी सबसे खूबसूरत तशरीह और मिसाल सईदी रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक में मिलती है, आपकी सीरत मुबारक में मिलती है। सईदी ने अपने किरदार से जो पूरी उम्मत के लिए कयामत तक रहनुमाई आपके सामने रखी है, आपको उसके अलावा कहीं देखने की जरूरत नहीं है। उसी रोशन मीनार की किरणें फिर आपको खुलफाए राशिदीन में मिलती हैं, आने वाली उम्मत में मिलती हैं। और आज तक मुसलमान दुनिया में अगर किसी मुसलमान ने आला किरदार दिखाया है तो वो सईदी रसूलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी में है। सईदी रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक को आप देखें, जो जिस किस्म के आप हुक्मरान हैं, जिस किस्म के आप सिपा सलार हैं, जिस किस्म के आप काजी हैं, जिस किस्म के आप मुअल्लिम हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान बेख्तियार आपसे मोहब्बत और इश्क में मुब्तला हो जाता है। सदके जाए इंसान का दिल चाहता है कि अपने आप को कुर्बान कर दे सईदी पर। कोई वजह थी कि सहाबा कराम सईदी रसूलुल्लाह के वुजू का पानी गिरने नहीं देते थे। अपनी फिदा को उम्मी व अबी कहते थे, या सईदी आप पर कुर्बान मेरे माँ और मेरे बाप। वो क्या वजूद थी। ग़ज़वा खंदक के मौके पे एक सहाबी तशरीफ लाए सईदी के पास, सईदी मुझे भूख लग रही है, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। सईदी ने अपना कुर्ता उठाया, आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे। ये होता है कमांडर कि जो अपने साथियों से ज्यादा मुश्किल और तकलीफ उठाता है जब कोई मुश्किल वक्त आता है। तो साहबा करम फरमाते हैं कि जब जंग का वक्त होता था, गज़वात होते थे, तो हम में सबसे ज्यादा दलेर उसको तस्वुर किया जाता था जो सईदी रसूलुल्लाह के साथ खड़ा होकर जंग करता था, क्योंकि सईदी सबसे खतरनाक जगहों के ऊपर खुद जाया करते थे, सबसे घमसान की लड़ाई में खुद दाखिल होते थे। और हमारे पास मेयार ही यही था कि जो सईदी के नजदीक होकर जंग कर रहा है वो सबसे ज्यादा दलेर है। ग़ज़वा हुनैन के मौके के ऊपर जब पूरी मुसलमान फौज बिखर गई, वो वाक़या है कि जब मुसलमान फौज एक दरे में दाखिल हुई तो पहाड़ों से हमला शुरू हुआ, चारों तरफ से हजारों तीरों की बारिश आई, मुसलमान फौज बिखर गई, बड़े बड़े सहाबा पीछे हट गए, बिखर गए। सैयदना खालिद बिन वलीद जैसे मुजाहिद भी पीछे हट गए और सिर्फ सैयदी रसूलुल्लाह 2-4 सहाबा के साथ बीच में खड़े थे। और सईदी पुकार पुकार कर सहाबा से कह रहे थे कि मैं सच्चा नबी हूं, मेरे पास लौट कर वापस आओ। और परचम आपने उठाया हुआ था और सहाबा ने दूर से देखा कि सईदी बीच में खड़े हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश आ रही है, लेकिन सईदी अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़े।
इसीलिए ऐसे हुक्मरान को कुतुब कहते हैं, जो कायम रहता है। जिस तरह नॉर्थ पोल एक जगह पे रहता है, पूरी दुनिया सिमत अपना तयन करती है उस तरफ से। इस किस्म के हुक्मरान वक्त के कुतुब होते हैं। पूरी कायनात उनके गिर्द घूमती है, पूरी कायनात उनसे हिदायत लेती है, पूरी कायनात उनसे फैज लेती है, ये पूरी दुनिया उनके गिर्द घूमती है। ये मुसलमान लीडर होता है, ये एक मुसलमान के एक हुक्मरान का कैरेक्टर होता है। सईदी रसूलुल्लाह जब ज़ाहिरी तौर पर अपनी जान बचाकर मक्के से मदीने हिजरत करके तशरीफ ले जा रहे हैं, तो उस वक्त भी अपने घर में आपने सईदना अली को छोड़ा कि लोगों की इमानतें, मुशरिकीन की, वो मुशरिक जो आपको कत्ल करना चाहते हैं, उनकी इमानतें आपके पास पड़ी हुई हैं, और आपने फरमाया सईदना अली से कि ये इमानतें उन लोगों को वापस लौटा देना जिन्होंने मेरे पास रखवाई। हालांकि ये वही लोग थे जिन्होंने सईदी को कत्ल करने की साजिश की, और सईदी वहां पर सुबह से निकले सईदना अबू बकर के साथ मक्के मदीने की तरफ रवाना हुए। इमानतदारी देखें आप हुक्मरान की। खुद अपनी जान को खतरा है, खुद हिजरत फरमा रहे हैं, अपना घर बार छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं मुशरिकीन की इमानतें अपने एक करीबी साथी को देते हैं, उनके हवाले करते हैं कि उनको उनके हवाले कर कराओ। क़यादत का जो मयार आपने बनाया है, सबसे ज्यादा कुर्बानी खुद, सबसे ज्यादा खतरा खुद, सबसे ज्यादा ईमानदार आप सईदी ने फरमाया कि जिसका मफहूम है कि हम किसी शख्स को मुसलमानों की हुक्मरानी नहीं देंगे जो खुद उसको तलब करेगा या इसकी ख्वाहिश रखेगा। अगर सिर्फ इस एक कायदे को आप ले लें तो आज दुनिया की पूरी पार्लिमानी जमहूरियत और डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज ये सब खाक में मिल जाती है। ये सब कुफ्र का निज़ाम जिस दलालत पर कायम है, ये शरीयत और कुरान और सुन्नत के खिलाफ। यहाँ हर शख्स ओहदा हासिल करने के लिए मरा जा रहा है, कत्ल और गारत कर रहा है, तबाही फैला रहा है। और सईदी ने फरमाया जिसका मफहूम है अल्लाह की कसम, हम उसके हवाले मुसलमानों की हुक्मरानी नहीं करेंगे जो खुद उसको तलब करेगा। एक मर्तबा सईदी ने अपने एक सफीर को किसी कबीले के पास भेजा कि वहां से ज़कात लेकर आओ, सदकात लेकर आओ। वो सहाबी उस कबीले में गए, वहां से उन्होंने जो ज़कात बनती थी वो ज़कात जमा की, और उस कबीले वालों ने कुछ अलग से तोहफे इन सहाबी को दिए, इस उम्मीद से यकीन कि अगली दफा भी जब ये आएंगे तो हमारा लिहाज करेंगे कि हमने इनको तोहफे दिए थे। और वो तोहफे उनको दिए और वो सब कुछ लेकर सईदी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने वो ज़कात ला के सईदी के आगे रखी और कहा, फरमाया सईदी ये तो ज़कात है जो आपको मैं पेश कर रहा हूं, और ये वो तोहफे हैं जो मेरे हैं, उस कबीले ने मुझे दिए हैं। सईदी ने उन सहाबी से फरमाया कि इसका मफहूम है कि ये उस कबीले ने ये तोहफे तुम्हें उस वक्त क्यों नहीं दिए जब तुम अपनी मां के घर में बैठे हुए थे, उस वक्त क्यों दिए जब तुम मेरे सफीर बनकर वहां गए थे। ये तुम्हारा हक नहीं है, ये बैतुल माल का है, ये मुसलमानों का है। और जिसका मफहूम यही था कि ये तुम्हें रिश्वत के तौर पर दिए गए हैं, लिहाजा वो सारे तोहफे लेके सईदी ने बैतुल माल में जमा करा दिए। आज ये पूरे पाकिस्तान में जो तोशाखाना वगैरह का एक फ्रॉड, एक तमाशा मचा हुआ है, उम्मत रुस्वा हो रही है। आपको नजर आता है कि हुक्मरानों ने किस तरह बैतुल माल का माल लूट कर अपने घरों में लेकर गए, कैसे खयानत की। लोग इस पर एतराज करते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या सईदी रसूलुल्लाह ने दूसरे हुक्मरानों से तोहफे वसूल नहीं किए थे? यकीनन किए थे। कई बादशाहों ने सईदी रसूलुल्लाह को तोहफे भेजे, वो सईदी ने इस्तेमाल फरमाए, क्योंकि आप हुक्मरान थे, सरकारी ड्यूटी में आपने वो इस्तेमाल फरमाए। लेकिन जब आपने पर्दा फरमाया तो वो आपकी विरासत में आपकी औलाद को और आगे पीछे तकसीम नहीं हो गए, वो सब के सब बैतुल माल में आए। अगर आज भी पाकिस्तान का कोई हुक्मरान है, उसको कोई गाड़ी तोहफे में देता है, तो एज अ बादशाह होने की हैसियत से, हुक्मरान होने की हैसियत से वो गाड़ी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उस गाड़ी को खरीद के घर नहीं ले जा सकता, उस गाड़ी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो गाड़ी रियासत पाकिस्तान की मलकियत रहेगी जब तक वो हुक्मरान इस्तेमाल करे। जब अपने घर जाएगा वो आने वाला हुक्मरान इस्तेमाल करेगा। ये फर्क है दोनों में। और सईदी ने फिर जो तरबियत फरमाई अपने असहाब की, अपने सहाबा की, उसकी मिसालें जब आपको खुलफा राशिदीन में आप देखते हैं, जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं, जब हम खिलाफत राशिदा की बात करते हैं, तो फिर वो किरदार लाना पड़ेगा। सईदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप खलीफा बने तो आप उससे पहले कपड़े की तिजारत किया करते थे, कपड़े के ताजर थे, अपना गुजारा करते थे, कपड़े की छोटी सी तिजारत थी आपकी। जब आप खलीफा बन गए तो अगले दिन आपने
कुछ कपड़े उठाए और बाजार की तरफ जाने लगे। तो सैयदना उमर ने पूछा कि सईदी कहाँ पे? फरमाया अगर मैं ही कारोबार नहीं करूंगा तो अपने बच्चों के लिए कमाऊंगा कैसे? तो सैयदना उमर ने फरमाया कि अगर आप कारोबार करेंगे तो फिर उम्मत का कारोबार कौन देखेगा? ऐसा नहीं हो सकता, हमें इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। सारे साहबा को जमा किया गया, मशवरा हुआ, शूरा हुई, फैसले हुए। तो मशवरा दिया गया कि सैयदना अबू बकर का छोटा सा वजीफा लगा देते हैं। हर महीने छोटी सी पॉकेट मनी आपको मिला करेगी जिससे आपका घर का खर्च चलेगा। आपको अपनी तिजारत बंद कर देनी चाहिए ताकि आप सारी तवज्जो उम्मत के लिए दे सके। बड़ी मुश्किल से सैयदना अबू बकर, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि बैतुल माल से कोई वजीफा अपने लिए ले, आज तक कभी नहीं लिया था। लेकिन अब ये नया सूरत हाल थी, नई जिम्मेदारी थी, एक नई मिसाल कायम करनी थी। तो सहाबा के इसरार पर आप राजी हो गए। आपने अपना कारोबार, पर्सनल कारोबार बंद कर दिया। एक हुक्मरान का पर्सनल कारोबार बंद कर दिया गया, इसलिए कि अगर वो अपने पर्सनल कारोबार पे तवज्जो देगा तो उम्मत की कारोबार पर, उम्मत की तरफ निगाह नहीं रख सकेगा। सैयदना अबू बकर ने थोड़ा सा वजीफा लेना शुरू कर दिया। आपकी खिलाफत का वक्त थोड़ा ही है, 2-3-2.5 साल ही है तकरीबन। लेकिन जब आपने पर्दा फरमाया तो फरमाने का जब वक्त आया, इंतकाल का वक्त करीब पहुंचा, तो आप इतने दुखी थे इस बात पर कि मैंने सईदी रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत करने की ड्यूटी जो की उसका मैंने मुआवजा क्यों लिया बैतुल माल से। आपने अपने बेटों से कहा कि जो भी हमारे पास असासे हैं, जो भी थोड़ा बहुत एसेट हमारे पास है, कुछ ऊंट होंगे, कुछ जगह होगी, क्या हो, उस सब को फरोख्त कर दो और सारे पैसे लेकर आओ, और जितना पेंशन, जितना वजीफा, जितनी तनख्वाह मैंने आज तक बैतुल माल से ली है वो बैतुल माल में वापस जमा करा दो, कि मैं जब सईदी रसूलुल्लाह के पास जाऊं तो इस हाल में जाऊं कि ऐसा ना हो कि मैं इस बोझ के तले हूं कि मैंने सईदी रसूलुल्लाह की ड्यूटी करने के पैसे वसूल किए बैतुल माल से। अल्लाह अकबर वल्लाह। सईदना उमर ने जब ये सुना तो रोने लगे। सईदना अबू बकर के पास आए, कहने लगे कि सईदी आप बहुत मुश्किल मयार सेट कर रहे हैं हमारे लिए, आने वाले हुक्मरानों के लिए मुश्किल हो जाएगी। आप अगर ये मिसाल कायम कर देंगे तो बाकी आने वाले हुक्मरान क्या करेंगे? वो तो ये मयार, इस तकवे के मयार पर आ ही नहीं सकते, मुश्किल पड़ जाएगी सबके लिए, ऐसा न करें। मगर हजरत अबू बकर इसरार करते रहे। आपका इंतकाल हो गया तो सईदना अबू बकर के बेटे वो सारी तनख्वाह जो अब तक 2-2.5 साल उन्होंने सईदना अबू बकर ने ली थी वो लेकर वापस आए खलीफा के पास कि इसको बैतुल माल में जमा कर ले। और सईदना उमर ने फरमाया कि अब मैं खलीफा की हैसियत से हुक्म देता हूं कि ये आप वापस ले जाएं। अब ये खलीफा का हुक्म है, क्योंकि सईदना उमर जानते थे कि अगर ये मिसाल कायम हो गई तो आइंदा क़यामत तक मुसलमान हुक्मरानों के लिए इस मयार पर आना मुश्किल हो जाएगा। सईदना अबू बकर का ही दौर था। सईदी ने पर्दा फरमाया था, सईदना अबू बकर नए नए खलीफा बने थे। उम्मत में बहुत सारे फितने एक साथ खड़े हो गए। एक कबीले ने ज़कात देने से इनकार कर दिया है, किसी जगह पे मुसलमा कज़ाब, किसी ने झूठा नबी पैदा हो गया, और इतने नाजुक हालात थे कि बगावत पैदा हो गई थी, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, झूठे नबी पैदा हो गए, बहुत से लोग मुर्तिद हो गए, इस्लाम छोड़ के वापस चले गए। ऐसे में सईदना अबू बकर ने हुक्म फरमाया कि जिन लोगों ने, जिस कबीले ने ज़कात देने से इनकार किया है उसके खिलाफ जंग की जाएगी। और हालात इतने नाजुक थे कि तमाम सहाबा ने सईदना अबू बकर को मशवरा दिया कि सईदी इस वक्त हम जंग नहीं करते, हालात नाजुक है, मुश्किल है, इस वक्त थोड़ा सब्र कर लेते, बाद में देखेंगे, मामलात को ठंडा होने दें। हत्ता कि सईदना उमर जैसे वजूद भी सईदना अबू बकर के पास गए और मशवरा दिया कि सईदी इस वक्त हम जंग नहीं करते, इस वक्त फौजों को भेजना जंग के लिए गैर मुनासिब है, हालात बिगड़ जाएंगे। सईदना अबू बकर जानते थे कि अगर इस वक्त इस फितने का सर ना कुचला गया तो आने वाली नस्लों तक ये फितना चलता रहेगा। आपने फरमाया कि वल्लाह अगर मुझे अकेले भी तलवार लेकर जाना पड़े और तुम में से कोई एक भी मेरा साथ न दे, मैं तब भी जाऊंगा और सईदी के दीन की हिफाजत करूंगा। ये होता है मजबूत किरदार का अमीर, ये होता है सुखन दिल नवाज, जांपुर सोज, निगाह बुलंद। और फिर मुसलमानों ने सईदना अबू बकर के इस हुक्म और इस इरादे के ऊपर फिर पूरी फौज तैयार हुई, गई, फितना ज़कात का पूरा और इर्तिदाद का और नबूवत का सारे फितनों को ख़त्म किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्तों के लिए वो फितने ख़त्म होकर रह गए। अगर उस वक्त सईदना अबू बकर वो मजबूत स्टैंड ना लेते
और आपने ये देखा कि यहां जमहूरियत नहीं थी, देयर वाज नो डेमोक्रेसी। मशवरा था, शूरा थी, कंसल्टेशन थी, लेकिन फैसले अमीर के थे। उन्होंने जो फैसला किया फिर सबने अताअत की। इस्लाम का ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, इसमें डिक्टेटरशिप नहीं है। ये डिक्टेटरशिप उस वक्त होती है जब एक शख्स अपनी मर्जी करता है, और डेमोक्रेसी उस वक्त होती है जब जमहूरियत की राय, अक्सरियत की राय मानी जाती है। इस्लाम ना डिक्टेटरशिप है ना डेमोक्रेसी है, इस्लाम में खिलाफत है। खिलाफत सैयदी रसूलुल्लाह की नुमाइंदगी को कहते हैं, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को नाफिज करने को कहते हैं। जब एक हुक्मरान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और शरीयत को नाफिज करता है, फिर वो डिक्टेटर नहीं होता, फिर वो अपनी मर्जी नहीं करता, वो अल्लाह रसूल का हुक्म नाफिज कर रहा होता है। अब इसको आप सुल्तान कहें, इसको आप खलीफा कहें, इसको आप बादशाह कहें, इसको आप सदर कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नाफिज कर रहा है, वो डिक्टेटर नहीं है, चाहे अकेले फैसले करे। और हमारे यहां जमहूरियत नहीं है कि जो जमहूर कहे वो करना है, जो अक्सरियत कहे वो करना है। अक्सरियत अगर करने की मिसाल होती तो फिर सैयदना अबू बकर की मिसाल आपके सामने है। वहां तो तमाम सहाबा ने, हत्ता कि सैयदना उमर ने मुखालिफत की कि आपने फौजें नहीं भेजनी जिहाद के लिए। मगर उस बाबरकत वजूद ने, जिनकी तरबियत खुद सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाई थी, जो खलीफतुर रसूल थे, जब आप खलीफा बने तो लोगों ने आपको शुरू में कहा कि आप खलीफतुल्लाह हो गए, तो सैयदना अबू बकर ने फरमाया नहीं वल्लाह मैं खलीफतुर रसूल हूं, मैं खलीफतुर रसूल हूं, मैं खलीफतुर रसूल हूं। और तमाम मुसलमान हुक्मरान खलीफतुर रसूल होते हैं, सैयदी रसूलुल्लाह की शरीयत के हाफिज, हिफाजत करने वाले, सैयदी रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज करने वाले। ये होता है मुसलमान हुक्मरान, अंग्रेजों के बनाए हुए एंग्लो सेक्सन लॉ और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नाफिज करने वाला और उसकी हिफाजत करने वाला नहीं। सैयदना उमर का दौर आया, आपने भी वही तरबियत और वही किरदार की मिसालें हमारे सामने रखी। पूरी दुनिया ने अगर आज एक वेलफेयर स्टेट का तस्वर सीखा है तो सैयदना उमर से। वो निजाम जो सैयदना उमर ने बनाया, जितनी बड़ी सल्तनत पर आप हुकूमत करते थे, जो एक जानिब पूरे मशरक़ वस्ता में फैली हुई थी और अफ्रीका में दाखिल हो चुकी थी और सेंट्रल एशिया में दाखिल हो रही थी, उस हुकूमत में जो वेलफेयर का निजाम था ये सैयदना उमर ही थे। आपने फरमाया कि अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी मारा जाए या एक ऊंट को या एक खच्चर को भी ठोकर लगे तो उमर जिम्मेदार होगा। ये सैयदना उमर ही थे जिन्होंने पूरे मुल्क में, पूरी रियासत में पेंशन का निजाम शुरू किया। हत्ता कि गैर मुस्लिम यहूदियों के लिए भी पेंशन थी कि जब वो बूढ़े हो जाते थे तो उनको रियासत से पेंशन दी जाती थी। वो सारा पुलिस का, जेलों का निजाम, एहतसाब का निजाम, अदालत का निजाम, ये सारे निजाम सैयदना उमर के बनाए हुए। निगाह बुलंद है, सुखन दिल नवाज और जहां पुरसोज है, सदियों तक आने वाला निजाम देख रहे हैं। और अदल का क्या मेयार है, अदल और इंसाफ का क्या मेयार है कि खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो एक बुढ़िया ने पूछ लिया कि आपके जिस्म पर 2 चादरें कैसी हैं। हमारे पास सबको एक एक चादर मिली है। चादरें आई थी गनीमत में, सबको एक एक चादर तकसीम हो गई। सैयदना उमर ने 2 पहनी हुई थी तो इतराज कर दिया। बादशाह का एहतसाब हुआ, खलीफा का एहतसाब वही हो गया और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। खलीफा ने यह नहीं कहा कि आपको प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अदालत में जाइए, केस फाइल कीजिए, आपका काम है साबित करें कि मैंने करप्शन की है या नहीं की। इस्लाम दीन में ऐसा नहीं है। हुक्मरान को वहीं उसी वक्त अपने आप को एहतसाब करके अपना जवाब देना है। आपने फौरन अपने बेटे की जानिब इशारा किया, इससे पूछो। बेटे ने कहा मैंने अपनी चादर अपने अब्बा जान को दी है, सबको एक एक मिली थी, मैंने अपनी चादर अपने बाप को तोहफे में दे दी। लोगों ने कहा अब ठीक है, अब हम आपकी बात सुनेंगे। वहीं पे मामला खत्म हो गया, मस्जिद नबवी में ही। कोई लंबा चौड़ा केस नहीं चला, कोई जुडिशियल रेफरेंस नहीं किया, कोई सुप्रीम कोर्ट में केस दायर नहीं किया, कोई मीडिया में तूफान नहीं हुआ, कोई प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन नहीं की गई, कोई हुक्मरान को बेइज्जत नहीं किया गया और हुक्मरान ने भी अपनी सफाई वहीं पेश की। अगर कोई हुक्मरान ऐसा नहीं करता वो हुक्मरानी के लायक नहीं है। सैयदना उमर एक दिन अपने बेटे के ऊंटों को देखा, उनके बेटे के ऊंट थे, देखा जरा मजबूत ऊंट है, मोटे ताजे। पूछा ये इतने ताजे क्यों हैं, इतने मोटे क्यों हैं तुम्हारे ऊंट? तो उन्होंने कहा मैंने जो आम मुसलमानों की चरागाह है बैतुल माल की, वहां मैंने अपने ऊंट भेज दिए थे। जहां आम मुसलमानों के ऊंट चरते हैं वहीं मेरे ऊंट भी चरे। सैयदना उमर ने फरमाया नहीं, कोई मसला है यहां कि उस चरागाह के गवर्नर को, नाजिम को, इंचार्ज को मालूम था कि ये
खलीफा के बेटे के ऊंट हैं, यकीनन उसने ज्यादा खिलाया होगा इन ऊंटों को, और तुमको फायदा मिला है, प्रिविलेज मिला है, इसलिए कि तुम खलीफा के बेटे हो, लिहाजा अब ये ऊंट तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम इनको फरोख्त करो और इनकी कीमत तुम बैतुल माल में जमा करो। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इतना सख्त मेयार है तक़वे का अपने ऊपर और अपनी औलाद के ऊपर। और आज हमारे हुक्मरान क्या कहते हैं? आज हमारे हुक्मरानों का आलम क्या है? जितने लूट मार ये खुद करते हैं, उससे बढ़कर लूट मार उनकी औलाद करती है। मुल्क को माल गनीमत और चरागाह समझा हुआ है। सैयदना उमर ने हजरत अबू हुरैरा को एक दफा एक जगह का गवर्नर बना के भेजना चाहा, तो सैयदना अबू हुरैरा से फरमाया कि आप अपनी तमाम जायदाद और माल और दौलत की तफसील बैतुल माल में जमा कराएं। तो सैयदना अबू हुरैरा ने फरमाया, क्यों, क्या मुझे तिजारत की इजाजत नहीं है? उन्होंने फरमाया, एक मुसलमान हुक्मरान जब तिजारत करेगा तो दूसरे लोग उसको तरजीह देंगे, उससे तिजारत करेंगे, इसलिए कि उसके बदले वो उससे फायदा उठा सके, और फिर आपकी तवज्जो मुसलमानों के मामलात से भी हटेगी, लिहाजा आपको इजाजत नहीं है। और जो माल लेकर आप हुकूमत और हुक्मरानी पर जाएंगे वही लेकर आप वापस आएंगे। अगर माल उससे ज्यादा हुआ तो आपसे लेकर हम बैतुल माल में जमा कराएंगे। ये सख्त मेयार है, ये मेयार है मुसलमान हुक्मरान के लिए। मुसलमान हुक्मरान अपने जाती कारोबार नहीं कर सकता कि अपनी मर्जी से मुल्क में पॉलिसी बनाए कि खुद खुराक का, मुर्गियों का, तो अंडे का, तो चिकन का, तो दूध का, और सोलर पैनल्स का, और इन सब चीजों का बिजनेस भी उसी के पास, और वही पॉलिसीज बनाए कि किस वक्त इन पे टैक्स बढ़ाना है या कीमतें बढ़ानी है, और अपने इख्तियार और ताकत को इस्तेमाल करके पूरे मुल्क को लूटे। ये मुसलमान हुक्मरान नहीं कर सकता, उसको इजाजत ही नहीं है कारोबार करने की जब वो मुसलमानों के मामलात का जिम्मेदार है। अदल का क्या मेयार है? सैयदी रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि 3 तरह के काजी होते हैं, एक वो, और इनमें से 2 तरह के काजी जो है वो जहन्नुम में जाएंगे, और सिर्फ एक काजी है जो जन्नत में जाएगा। फरमाया, एक काजी वो है कि जो जाहिल भी है, इल्म भी नहीं रखता और गलत फैसले करता है, वो भी जहन्नुम में जाएगा। दूसरा काजी वो है जो इल्म रखता है, जानता है कि सच क्या है, लेकिन फिर भी गलत फैसले करता है, वो भी जहन्नुम में जाएगा। और तीसरा काजी वो है जो इल्म भी रखता है और सही फैसले करता है, सिर्फ वही जन्नत में जाएगा। पहले जमाने में सहाबा कराम के दौर में भी साहब बुजुर्ग काजी बनना नहीं चाहते थे, इतनी भारी जिम्मेदारी थी, लोगों के फैसले करना, किसी को जेल भेजना, किसी को जिंदगी और मौत, किसी की विरासत, किसी के मामलात। गलत फैसले हो जाए तो इंसान कितना भारी बोझ अपने कंधों पर लेकर जाता है। कोई काजी बनना नहीं चाहता था, लोग उनको जबरदस्ती काजी बनाया जाता था। आज पाकिस्तान के काजियों का तो कोई हाल नहीं है। इनमें से कोई एक भी सईदी की हदीस शरीफ के मुताबिक बच ही नहीं सकता, सिवाय इसके कि किसी एक आदमी पे अल्लाह का फजल हो जाए, क्योंकि निजाम भी जुल्म का है, निजाम ही कुफर का है। कुफर और जुल्म के निजाम में अदल कैसे मुमकिन है? सारी बुनियाद शुरू से लेकर आखिर तक झूठ पर मबनी है। कुफर के निजाम पर तुम फैसले करते हो, शरीयत से तुमको नफरत है, शरीयत को तुम नाफिज नहीं करते, अदल और इंसाफ का कोई तसव्वुर नहीं है, इंसाफ खरीदा जाता है। दीन इस्लाम में वकील का कोई तसव्वुर ही नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए दे कि तुम अदल खरीदने की कोशिश करो। और काजी ये कहे कि इंसाफ तो अंधा होता है, इंसाफ अंधा नहीं होता, ना इंसाफ अंधा होता है, ना काजी अंधा होता है। अंग्रेजों के इंसाफ अंधे होते हैं। तो कोई काजी अल्लाह के हुजूर ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जो वकीलों ने कहा मैंने मान लिया, मुझे उसी तरह मैंने फैसले किए, वही शहादतें थी। ये बहाना चलेगा ही नहीं। इसीलिए ये सारा जो एंग्लो सैक्सन निजाम कुफर का, गुलाम कौम को गुलाम रखने के लिए जो कुफार ने बनाया था, जो इस मुल्क पे मुसल्लत है, इसमें तो किसी काजी के बचने का कोई चांस ही नहीं है। काजियों को अल्लाह से डरना चाहिए। ये खुद भी बुज़दिल है, अक्सरियत बुज़दिल है, अक्सरियत दबाव में फैसले करती है, अक्सरियत और सिफारिश करके जबरदस्ती रिश्वतें दे दे के जब ये काजी बनते हैं और उसके बाद फिर नापाक सियासी फैसले करते हैं, उसके बाद बड़े बड़े ताकतवर लोगों के हक में फैसले करते हैं और जुल्म करते हैं, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे कहा कि इस निजाम में तो शायद किसी काजी के बचने की कोई उम्मीद ही ना हो। कोई समझदार आदमी हो कभी पाकिस्तान में काजी न बने। सैयदना उमर के पास एक मिस्र का ईसाई, मिस्र पे मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी थी, हजरत अमर बिन आस वहां गवर्नर थे। तो
एक ईसाई वहां से रोता हुआ पिटता हुआ भागा हुआ उमर के पास मदीने पहुंचा और कहा कि आपके गवर्नर के बेटे ने मुझे कोड़े से मारा है और मुझे जलील किया है सबके सामने। सैयदना उमर ने उस ईसाई जिम्मी की, उस आम ईसाई की जिसकी कोई हैसियत नहीं थी इस्लामिक एम्पायर में, उस आम ईसाई की शिकायत सुनी और फिर अपने गवर्नर को खत लिखा अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को मिस्र में कि अपने बेटे को लेकर मेरे पास मदीने पहुंचो। वो खत पहुंचाया, हजरत अमर बिन आस की जान निकल गई। उनको पता ही नहीं था बेटे ने क्या किया। कहीं क्यों हजरत खलीफा ने मुझे और मेरे बेटे को बुलाया है। उन दोनों को मदीना बुलाया, मस्जिद नबवी में पूरे हुजूम में सबके सामने बिठाकर ईसाई को बुलाया और ईसाई से कहा, सबके सामने कहा, अब मुझे बताओ हुआ क्या। जब उस ईसाई ने वाकया सुनाया तो सैयदना उमर ने कोड़ा हाथ में लेकर उस ईसाई के हाथ में दिया और कहा कि इस गवर्नर के बेटे को तुम बदला लो, मारो इसको और बदला लो और इंतकाम लो। उसकी रूह कांप, ईसाई की रूह कांप गई कि मैं ऐसे कैसे कर सकता। और दुनिया ने वो अदल देखा कि सैयदना उमर ने जो अदल नाफिज किया और डपट दी सैयदना उमर बिन आस को कि आप तो सैयदी रसूलुल्लाह की बकरियां चराया करते थे, आपके बेटे में इतना तकब्बुर कैसे आ गया कि वो लोगों पर जुल्म करने लगे। अल्लाह ने लोगों को आजाद पैदा किया है, आपने उनको कब से गुलाम बना दिया। मशहूर जुमला सैयदना उमर का। अदल का मयार देखें और ये देखें कि कितनी जल्दी, कितनी तेज रफ्तारी के साथ अदल ये हाकिम होता है। ये एक मुसलमान हुक्मरान है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस, जो इस तरह फैसले करता है। सैयदना उमर, और ये मिसालें जो सैयदना उमर की, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सब इसी तरह। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज, आपको एक खलीफ, आप शहजादे थे, बेइंतहा खुशबू लगाते, दौलत, मालो दौलत, आराम, आसाइशें, लेकिन जब आप खलीफा बनाए गए तो इतना अल्लाह का रोब और दबदबा आप पर तारी हुआ, इतनी खशियत और इतना तकवा आप में था कि आपने सब कुछ सदका कर दिया और एक छोटे से कमरे में अपनी बीवी के साथ मामूली से वजीफे के साथ आकर रह गया। एक दिन बीवी ने मीठा बना लिया तो बीवी से पूछा कि ये मीठा कहां से आया। बीवी ने कहा कि रोज जो हमें खाने का वजीफा मिलता है थोड़ा सा, उसमें से मैंने कुछ पैसे बचाने शुरू कर दिए, तो 15-20 दिन में मैंने इतने बचा लिए कि आज थोड़ा सा मैंने मीठा बना लिया। अब खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज, जो कि चाइना से लेकर स्पेन तक जिनकी हुकूमत फैली हुई है, वो क्या फरमाते हैं कि इसका मतलब है कि मैं जो वजीफा लिया करता था वो मेरी जरूरत से ज्यादा है। और बैतुल माल को फिर हुक्म दिया कि आइंदा मुझे वजीफे में से उतने पैसे कम कर देना जितनी मेरी बीवी रोज बचा लिया करती थी। अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कायनात का कोई बादशाह या हुक्मरान ये मिसालें पेश कर सकता है सिवाय मुसलमानों के। और ये बातें सिर्फ खुलफाए राशिदीन तक महदूद नहीं थी। तारीख इस्लाम में हजारों हुक्मरान और बादशाह और गवर्नर ऐसे गुजरे जिन्होंने सईदी रसूलुल्लाह और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के ऊपर इसी तरह जिंदगी गुजारी है अपनी कौम और अपनी उम्मत के साथ। सुल्तान औरंगजेब आलमगीर सबसे बड़ा ताकतवर शहंशाह था मुगलों का। आप अपनी कमाई कुरान पाक लिखकर और टोपियां बुनकर करते थे। आप टोपियां बनाते थे और वो बेचते थे, कुरान लिखते थे, उसका हदिया आपको मिलता था। और कायदे आजम एक करोड़पति अमीर आदमी थे उस दौर में, लेकिन आपने अपनी सारी दौलत मुसलमानों के लिए खर्च कर दी। जितना चंदा जमा किया जाता था मुस्लिम लीग के लिए, हर रोज कायदे आजम उतना ही पैसा अपनी जेब से मिलाकर उसको मुस्लिम लीग के फंड में जमा करवाते, ताकि अगर कोई खयानत होती है, गलत इस्तेमाल होता भी है, तो कायदे आजम का पैसा उसमें शामिल हो, मुसलमानों का जो जमा किया हुआ पैसा वो जाया ना। जब आप हुक्मरान बनते हैं तो खुद गवर्नर हाउस की सारी लाइट्स ऑफ करते फिरते थे कि मुसलमानों का पैसा, बत्तियां जाया ना हो, बिजली जाया ना हो। जब सारे वुज़रा आते थे आपके साथ मीटिंग करने के लिए, सरकारी मीटिंग करने के लिए, तो उनको पानी का गिलास दिया जाता था, इसलिए कि क्या अपने घर से चाय पी के नहीं आते, वो मुसलमानों का पैसा क्यों लिया लगाया जाए इन वजीरों के ऊपर इनको चाय पिलाने के लिए। इस कदर मोहतात, इस कदर हसास कि बैतुल माल का पैसा जाया ना हो। जब फातिमा जिन्ना ने एक कुर्सी मंगवा ली गवर्नर हाउस के लिए, बहन थी, साथ रहती थी, एक 7 रुपए की कुर्सी मंगवा ली, तो कायदे आज़म ने पूरा हिसाब चेक किया और कहा, ये 7 रुपए की कुर्सी फातिमा जिन्ना ने मंगवाई है, ये रियासत पाकिस्तान का पैसा नहीं लगेगा, इसके पैसे फातिमा जिन्ना से काटो। ये किरदार कायदे आज़म ने, हमारे आज के दौर की बात हम कर रहे हैं, कुरून उला का ये किरदार, सहाबा किराम का ये किरदार, कायदे आज़म जो कि मॉडर्न जदीद दौर के जदीद मुसलमान, जिनको आप कहें कि अंग्रेजी निजाम में पले हुए
लेकिन उसके बावजूद जो जाती किरदार है मुसलमानों के माल के हवाले से, मुसलमान उम्मत के हवाले से, वो सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन का किरदार है। आज ये क्यों नहीं हो सकता? आज हमारे मुसलमान हुक्मरान ये क्यों नहीं कर सकते? इस कौम ने जो हुक्मरानी का मेयार बना लिया है वो इतना पस्त और जलील है कि इसीलिए ये रुस्वा होती जा रही है। सईदी ने फरमाया जिसका मफहूम है कि जो किसी मुसलमानों के किसी माल पर हाकिम बनाया जाए, उसके बाद वो खयानत करे, मुसलमानों की खैर ख्वाही न करे, तो फिर वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। आज ये सारे सियासी लीडरान जो आपको नजर आते हैं, जिनके पीछे आप खुद पागल हुए जा रहे हैं, जिनके पीछे उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया, ये खुद भी जहन्नुम में जाएंगे और अपने पीछे चलने वालों को भी जहन्नुम में ले जाकर गिराएंगे, क्योंकि निजाम भी कुफर का है, ये खुद भी नापाक लोग हैं और सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को भी रुसवा कर रहे हैं। और उम्मत की आबरू की हिफाजत करने के बजाय, शरीयत नाफिज करने के बजाय, कुफर और जुल्म के निजाम में उसको नाफिज और ताकतवर करना चाहते हैं। शरीयत की मुखालफत और शरीयत से नफरत है इन्हें। ये वो हुक्मरान ही नहीं है कि जिनको अल्लाह इज्जत देगा, जिनके जरिए इस उम्मत को इज्जत देगा। ये हुक्मरान तो मुसीबा मिन मसाइबुल उम्मा है। उम्मत पर जो मुसीबतें नाजिल हैं, उनमें बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं। तो मकसद यही था आपको बताने का आज के, जब आप अपना हुक्मरान, अपना कायद, क्योंकि हर शख्स आखिरत में अपने लीडर के साथ पुकारा जाएगा, इस बात को जहन में रखिएगा। जो शख्स आज सियासी जमातों में है, वो अपने सियासी जमात के लीडरान के साथ पुकारे जाएंगे। वल्लाह एक मुसलमान ये नहीं चाहता कि आखिरत में उसका अंजाम जरदारी, नवाज, इमरान और अल्ताफ, हुसैन और फजल के साथ हो। कोई मुसलमान ये नहीं चाहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा अंजाम सईदी रसूलुल्लाह के साथ हो। हम सईदी रसूलुल्लाह की शरीयत और दीन को कबूल करते हैं। हम इस एंग्लो सेक्सन निज़ाम को नहीं मानते। हम सईदी रसूलुल्लाह की शरीयत को तस्लीम करते हैं, आपकी शुराइयत को तस्लीम करते हैं, आपकी खिलाफत को तस्लीम करते हैं। इस मॉडर्न पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को नहीं कबूल करते। हम सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत के मुहाफिज और हिफाजत करने वाले हैं। सईदी रसूलुल्लाह की इस आसरे और उम्मीद के ऊपर है कि अल्लाह हम पर यह करम फरमाएगा कि हम सईदी के दीन की हिफाजत करते हुए गज़वा हिंद में और बैतुल मक़दस शरीफ की आज़ादी के गज़वे में शामिल हों। नियत तो करें, अल्लाह मौके देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह इस पाकिस्तान की खैर करेगा, इस हाल में कभी नहीं छोड़ेगा इसको। ये पाकिस्तान इस जुल्म के लिए नहीं बनाया गया था, ये हाईजैक हो गया है, लेकिन अल्लाह ने इसको जाया नहीं किया। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अल्लाह ताला बहुत खैर करने वाला है। इस उम्मत की सफाई होगी, इस कौम की सफाई होगी, इस निज़ाम की और इस पाक फौज की भी सफाई होगी। इंशाअल्लाह इसमें से ही बेहतरीन लोग अल्लाह निकालेगा कि जिनके जरिए अल्लाह वो काम लेगा कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इसी कौम के बेहतरीन लोगों ने ग़ज़वा हिंद लड़ना है। इसी कौम के बेहतरीन लोगों ने उम्मत की हिफाजत करते हुए बैतुल मक़दस शरीफ आज़ाद कराना है। किसी मकसद से अल्लाह ने यह पाकिस्तान बनाया था। तो बहुत मोहतात रहे कि आपका कायद कौन है। आपके कायद सईदी रसूलुल्लाह है या ये नापाक सियासी लीडर। बहुत मोहतात रहो। यहां पर गलती हो गई तो दुनिया और आखिरत तबाह हो जाएगी। अल्लाह जानता है, वल्लाह गवाह है इस बात का कि हम इस नापाक और घटिया और जलील सियासत और सियासतदानों से बरी हैं। हमारे लिए सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लीडर। सईद रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।